मेरा नाम नेहा है। मैं एक मध्यम वर्गीय परिवार की बड़ी बेटी हूँ। मेरे बाद मेरी छोटी बहन मुस्कान है। बचपन से ही हम दोनों का रिश्ता बहुत गहरा था। लोग कहते थे कि हम दोनों बहनें कम और एक दूसरे की परछाई ज्यादा लगती है। अगर मुझे नई ड्रेस मिलती तो सबसे पहले मुस्कान पहनती। मेरी कोई भी खुशी उसके बिना पूरी नहीं होती थी। मैं उसकी हर छोटी बड़ी जरूरत का ध्यान रखती थी। मुझे कभी नहीं लगा था कि जिस बहन पर मुझे सबसे ज्यादा भरोसा है वही एक दिन मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द बन जाएगी। मेरी शादी आर्यन से तय हुई थी। वह एक अच्छी कंपनी में नौकरी करता था। उसका परिवार भी बहुत अच्छा था। पहली मुलाकात में ही सब कुछ इतना अच्छा लगा कि मुझे लगा मेरी जिंदगी अब खुशियों से भर जाएगी। दोनों परिवारों ने मिलकर शादी की तारीख तय कर दी। घर में हर तरफ तैयारियां शुरू हो गई। माँ गहनों और कपड़ों की पैकिंग करती रहती। पापा मेहमानों की सूची बनाते और मैं हर रोज नए नए सपने सजाती। मुस्कान हर पल मेरे साथ रहती। वह कहती, दीदी आपकी शादी में मैं सबसे ज्यादा रोऊंगी। उसकी यह बात सुनकर मेरी आंखें भी भर आती। धीरे धीरे मैंने एक बात नोटिस करनी शुरू की। मुस्कान पहले जैसी नहीं रही थी। वह अक्सर अपने कमरे में किसी से फोन पर धीरे धीरे बात करती। मुझे देखते ही फोन छिपा देती। कई बार मैंने मजाक में पूछा भी, कोई है क्या, तो वो हंसकर बात बदल देती। मैंने कभी शक नहीं किया क्योंकि वो मेरी छोटी बहन थी और मैं उस पर आंख बंद करके भरोसा करती थी। शादी में सिर्फ 10 दिन बाकी थे। घर में मेहंदी और संगीत की तैयारियां चल रही थी। तभी अचानक पापा के फोन की घंटी बजी। फोन आर्यन के पिताजी का था। पापा मुस्कुराते हुए बात करने लगे, लेकिन कुछ ही सेकंड में उनके चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने कांपती आवाज में पूछा, लेकिन आखिर बात क्या है? दूसरी तरफ से सिर्फ इतना जवाब आया, हमें ये रिश्ता मंजूर नहीं है। कृपया अब दोबारा फोन मत कीजिए। इतना कहकर कॉल काट दी गई। पूरा घर जैसे पत्थर का हो गया। माँ वहीं बैठकर रोने लगी। पापा बार बार फोन मिलाते रहे, लेकिन किसी ने कॉल नहीं उठाई। रिश्तेदारों को खबर लगी तो तरह तरह की बातें होने लगी। किसी ने कहा लड़की में कमी होगी, किसी ने कहा जरूर कोई राज होगा। मैं अपने ही घर में लोगों की नजरों से गिर चुकी थी, जबकि मुझे खुद नहीं पता था कि मेरी गलती क्या है। 2 दिन तक मैंने खुद को कमरे में बंद रखा। तीसरे दिन मैंने फैसला किया कि चाहे जो भी हो जाए, मैं सच जानकर रहूंगी। उसी शाम मुस्कान जल्दी जल्दी कहीं जाने लगी। वह इतनी घबराई हुई थी कि अपने कमरे की दराज खुली छोड़ गई। मैं उसका कमरा बंद करने गई तो मेरी नजर एक पुराने मोबाइल पर पड़ी। पता नहीं क्यों मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने मोबाइल चालू किया। उसमें कोई पासवर्ड नहीं था। जैसे ही मैसेज खोले, सबसे ऊपर आर्यन का नाम दिखाई दिया। मेरे हाथ कांपने लगे। मैं एक-एक मैसेज पढ़ती गई और मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। पिछले कई महीनों से आर्यन से छिपकर बात कर रही थी। उसने आर्यन से कहा था कि मेरा किसी और से रिश्ता है। मैं शादी सिर्फ पैसों के लिए कर रही हूँ और शादी के बाद उसे छोड़ दूंगी। उसने मेरी कुछ एडिट की हुई तस्वीर और नकली चैट भी भेजी थी ताकि उसकी बात सच लगे। आर्यन ने बिना मुझसे एक बार भी पूछे उसकी हर बात पर विश्वास कर लिया। लेकिन असली झटका अभी बाकी था। आखिरी मैसेज पढ़ते ही मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मुस्कान ने लिखा था, अब हमारी राह का सबसे बड़ा कांटा हट गया। अब कोई हमें अलग नहीं कर पाएगा। और उसके जवाब में आर्यन ने लिखा था, बस कुछ दिन और फिर सब कुछ हमारे हिसाब से होगा। उस एक पल में मेरी पूरी दुनिया बिखर गई। जिस बहन को मैंने माँ से बढ़कर पा चाहा और जिस इंसान के साथ पूरी जिंदगी बिताने का सपना देखा, दोनों ने मिलकर मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा विश्वास तोड़ दिया था। उस रात मेरी आंखों से नींद पूरी तरह गायब हो चुकी थी। बार-बार वही मैसेज मेरी आंखों के सामने आ रहे थे। मैं चाहती तो उसी समय मुस्कान से सवाल कर सकती थी, लेकिन मैंने खुद को रोक लिया। मुझे बिना सबूत के कोई कदम नहीं उठाना था। अगले दिन मुस्कान घर से ये कहकर निकली कि वह अपनी सहेली के घर जा रही है। मुझे पहले से शक था, इसीलिए मैं भी चुपचाप उसके पीछे निकल गई। कुछ देर बाद वे शहर के एक कैफे में पहुंची। मैं थोड़ी दूर बैठ गई ताकि वह मुझे देख ना सके। 10 मिनट बाद आर्यन वहां आ गया। दोनों एक दूसरे के सामने बैठे और ऐसी बातें करने लगे जैसे उन्हें किसी बात का डर ही ना हो। मुस्कान मुस्कुराते हुए बोली, अब नेहा हमारी जिंदगी में से हमेशा के लिए निकल गई। आर्यन ने कहा, मुझे बस यही डर था कि कहीं सच सामने ना आ जाए, लेकिन अब सब खत्म हो गया। मेरे दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए। मैं चुपचाप वहां से लौट आई। उसी रात मैंने मुस्कान के पुराने फोन की सारी चैट अपने मोबाइल में सेव कर ली। अगले दिन मैं फिर उसी कैफे गई और वहां काम करने वाले एक पुराने जानने वाले की मदद से उनकी मुलाकात की सीसीटीवी फुटेज भी ले आई। अब मेरे पास हर बात का सबूत था। 2 दिन बाद मैंने आर्यन के पिता को फ़ोन किया। मैंने उनसे सिर्फ इतना कहा,
अगर आपको लगता है कि आपकी वजह से एक बेगुनाह लड़की की ज़िंदगी बर्बाद हुई है, तो एक बार हमारे घर आकर पूरा सच देख लीजिए। अगर मैं झूठी निकली, तो मैं खुद हमेशा के लिए आपकी ज़िंदगी से दूर हो जाऊँगी। शायद मेरी आवाज़ में सच्चाई थी, इसीलिए उन्होंने आने के लिए हाँ कह दी। शाम को आर्यन अपने माता-पिता के साथ हमारे घर आया। मेरे घर में पहले से ही माँ-पापा और कुछ करीबी रिश्तेदार मौजूद थे। सबके चेहरे पर बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। मैंने बिना कुछ कहे अपना फ़ोन टीवी से जोड़ दिया। सबसे पहले मुस्कान और आर्यन की पूरी चैट सबके सामने दिखाई। फिर वे एडिट की हुई तस्वीरें दिखाई जो मुस्कान ने आर्यन को भेजी थी। आखिर में कैफ़े की सीसीटीवी वीडियो चला दी, जिसमें दोनों हँसते हुए मेरी टूटी हुई शादी की बातें कर रहे थे। वीडियो खत्म होते ही पूरे घर में ऐसा सन्नाटा छा गया कि किसी के सांसों की आवाज़ तक सुनाई दे रही थी। पापा कांपती हुई आवाज में बोले, मुस्कान, क्या यह सब सच है? मुस्कान कुछ देर तक चुप रही, फिर अचानक फूट फूट कर रोने लगी। उसने कहा, हाँ, ये सब मैंने ही किया। मैं आर्यन से प्यार करने लगी थी। जब मुझे पता चला कि उसकी शादी दीदी से तय हो गई है, तो मैं ये सह नहीं पाई। मुझे लगा अगर यह रिश्ता टूट जाएगा तो आर्यन मुझसे शादी कर लेगा। इसलिए मैंने झूठ बोला, नकली चेहरे बनाई और दीदी को बदनाम कर दिया। उसकी बातें सुनकर माँ वहीं बैठकर रोने लगी। पापा की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार उन आंसुओं में दर्द से ज्यादा शर्म थी। उन्होंने कहा, जिस बेटे को हमने सबसे ज्यादा भरोसा दिया, उसी ने अपनी बहन की जिंदगी बर्बाद कर दी। आर्यन के पिता ने गुस्से में अपने बेटे से पूछा, तुमने एक बार भी नेहा से सच जानने की कोशिश क्यों नहीं की? आर्यन के पास कोई जवाब नहीं था। वह सिर्फ सिर झुकाकर खड़ा रहा। उसके पिता ने वही कहा, जिस लड़के का भरोसा इतनी आसानी से टूट जाए, वह किसी का अच्छा पति नहीं बन सकता। आज के बाद तुम्हारे हर फैसले की जिम्मेदारी तुम्हारी अपनी होगी। कुछ दिनों बाद पता चला कि मुस्कान और आर्यन ने शादी करने का फैसला किया था, लेकिन अब दोनों परिवार इस रिश्ते के खिलाफ खड़े हो गए। धीरे धीरे उनके बीच भी झगड़े शुरू हो गए। जिस रिश्ते को पाने के लिए उन्होंने मेरी दुनिया उजाड़ी थी, वही रिश्ता कुछ महीनों में टूट गया। दोनों अलग हो गए और एक दूसरे को ही अपनी बर्बादी की वजह मानने लगे। मैंने अपने आंसू पोंछे और अपनी नई जिंदगी पर ध्यान देना शुरू किया। मैंने नौकरी की, अपने पैरों पर खड़ी हुई और धीरे-धीरे खुद को संभाल लिया। लगभग 1.5 साल बाद मेरी मुलाकात एक ऐसे इंसान से हुई, जिसने मेरे अतीत के बारे में सब कुछ जानने के बाद भी मेरा सम्मान किया। कुछ समय बाद हमारी शादी हो गई। उसने मुझे कभी ये महसूस नहीं होने दिया कि मेरी जिंदगी में कभी इतना बड़ा तूफान आया था। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो समझ आता है कि इंसान को तोड़ने वाले अक्सर अपने ही होते हैं। लेकिन अगर हिम्मत नहीं छोड़ी जाए तो वही जिंदगी एक दिन फिर से मुस्कुराना सिखा देती है। उस दिन मैंने एक बात हमेशा के लिए सीख ली, धोखा देने वाला चाहे अपना ही क्यों ना हो, सच एक दिन उसके हर झूठ से बड़ा साबित होकर ही रहता है। अगर आपकी जिंदगी में भी कोई ऐसी सच्ची घटना हुई है जिसने आपकी दुनिया बदल दी हो, तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। आपकी पहचान के बिना हम उस कहानी को दुनिया के सामने लाएंगे। हो सकता है अगली कहानी आपकी ज़िंदगी से जुड़ी हो। ऐसे ही दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।